मिथिला की पहचान माछ, पान और मखान। मखाना की खेती सबसे अधिक मिथिला में की जाती है, किंतु क्या आप जानते हैं खाने में जायकेदार मखाना के तैयार होने में कितनी मेहनत लगती है। दरअसल छोटे बड़े तालाबों में मखाने की खेती की जाती है, जिसके लिए कुछ मल्लाहों की मदद भी ली जाती है और इसके एवज में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। निकाले गए फलों को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि गंदगी बिल्कुल न रहे। मखाने की सफाई के बाद इसे कड़ी धूप में सूखने को दिया जाता है। सूखे गए मखानों को विभिन्न आकार की छन्नी से छाना जाता है। फिर बारी आती है मखानों को भूनने की। मिट्टी के चूल्हों पर मखानों को अच्छे से भूना जाता है। धीरे धीरे मखाने का व्यापार विस्तृत पैमाने पर होने लगा है, जिसमें मिथिला की विशेष भूमिका है। मखाने की मार्केटिंग को लेकर लोग सजग हो रहे हैं। मखाने का निर्यात मिथिला से देश विदेशों में भी हो रहा है। इसके लिए चुनिंदा मखानों को लैब में उनकी गुणवत्ता के लिए भेजा जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले मखानों को लैब द्वारा स्वीकृत कर उस पर टैग दिया जाता है और अच्छी पैकेजिंग के बाद इन मखानों का निर्यात किया जाता है। मखाना का महत्व मिथिला की संस्कृति में भी है। मिथिला की संस्कृति में कोजगरा का विशेष स्थान है। नवविवाहित दुल्हनों के घर से दूल्हों के घर भाड़ भेजा जाता है, जिसमें फल, मिठाइयाँ, मखाना, बताशा और पान शामिल होते हैं। रात में इन सामग्रियों के साथ विशेष पूजा अर्चना की जाती है और फिर समाज के लोगों में मखाना, बताशा और पान का वितरण होता है, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। बिहार भारत के मखाना उत्पादन में 90% का योगदान देता है। फिर भी राज्य इस सुपरफूड की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरी तरह भुनाने के लिए अब भी संघर्ष कर रहा है। 16 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला, जो बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो किसी भी उत्पाद के विशिष्ट मूल स्थान को निर्दिष्ट करता है। आइए बात करते हैं बृहद पैमाने पर मखाना तैयार करने वाली कंपनी मिथिला मखाना के प्रमुख व्यक्ति से। मखाना ट्रेडिशनली इसी रीजन में उपजता है। जीआई टैग मिथिला को मिला हुआ है मखाना के लिए। तो हम लोग जहाँ हैं वो एक्चुअल मिथिला है, ओरिजिनल मिथिला है और यहीं के मखाने को जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ, कुल खेती का 80% मिथिलांचल में होता है। इसके पीछे कारण ये है कि ट्रेडिशनली हम ही लोग मखाना उपजाते हुए आए हैं और ये टेक्नोलॉजी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है कहीं। लेकिन इसमें अब आवश्यकता है कि हम लोग इसको कमर्शियलाइज कैसे करें, कैसे अधिक से अधिक उत्पादन करें, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये बेहतर है, बेहतर प्रयास है भारत सरकार के द्वारा मखाना के क्षेत्र में। निश्चित रूप से मखाना बोर्ड का गठन होना चाहिए। अनाउंस तो हुआ है, लेकिन गठन होने में निश्चित रूप से थोड़ा सा समय लगेगा। इसके आने के बाद मखाने का उचित प्राइस मिलेगा, मखाने के संबंधित मंडी होगी, तो निश्चित रूप से मखाने के क्षेत्र से जुड़े हुए किसान, कारोबारी सभी को मदद मिलेगा। अभी क्या है कि मखाना का कोई ना मंडी है, ना मूल्य को लेके कोई एमएसपी वगैरह या इस तरह का कोई प्रावधान है, तो निश्चित रूप से सभी परेशान हैं। मखाना बोर्ड आने से बेहतर होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है और होना ही चाहिए। नहीं, मिथिलांचल पीछे नहीं है। अभी तो क्या है कि बाकी लोग अब धीरे धीरे मखाना को जान रहे हैं और मिथिलांचल तो सदियों से मखाना को जानते हुए आया है। हम लोग के यहाँ एक शरद में पर्व होता है कोजागरा, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है मखाने को लेकर, और वो मखाना को लेके ही पर्व होता है। तो मिथिलांचल मखाना में कहीं पीछे नहीं है। हाँ, मिथिलांचल का मखाना अब बाहर तक जाने लगा है, ये गर्व की बात है और ये अच्छी बात है। अब हम लोग इसको विश्व में व्यापक रूप से पहुंचा रहे हैं। बिहार, असम और मणिपुर के किसान सदियों से मखाने की खेती कर रहे हैं, लेकिन अब इसे व्हाइट गोल्ड
यानी सफ़ेद सोना कहा जाने लगा है। क्यों? इसके हेल्थ बेनिफिट्स गिनते जाएंगे फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। पहले मखाना महिलाएं सिर्फ व्रत में खाती थी, लेकिन अब बॉलीवुड, हॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। मतलब स्नैकिंग भी और हेल्दी भी।